मार्कुस का 10 अध्याय 35 से पढ़ते हैं। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करें। आगे उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आगे उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरे तेरे बाएं बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। इनकी एक अलग मांग है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग हमारी हर एक ख्वाहिश रहती है, परमेश्वर से हमारी हर एक मांग रहती है कि प्रभु मुझे घर दे, गाड़ी दे, पैसा दे, नौकरी दे, छोकरी दे, बच्चे दे। ये सारी बात हमारी मांग रहती है परमेश्वर के पास। ये होता है, जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां पर जो याकूब और यूहन्ना जो है, उनकी कुछ अलग मांगे। उनकी क्या मांगे? क्योंकि वो जानते हैं संसार का जो भी स्थान है, संसार का जो भी शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है, ये सब कुछ जब तक हम संसार में हैं तब तक के लिए है। आप कोई भी हो, आप नेता हो, आप मैनेजर हो, आप कोई रिक्शा वाला हो, आप कोई सब्जी वाला हो, आप कोई भी हो, जब तक आप इस संसार में है तब तक के लिए है। उसके बाद आपको कोई याद नहीं करता है। आपका कुछ भी हो, घर हो, बंगला हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी, कुछ भी है, वो जब तक आप इस संसार में हो तब तक आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन जब आप यहां से जाते हो, वो कोई भी बात आपके काम नहीं आती है। लेकिन जीवते रहकर आपने और मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया है, वो तय करता है परमेश्वर के राज्य में आपका और मेरा स्थान क्या होता है। परमेश्वर ने हमें पैसा दिया है, उस पैसे से हम क्या करते हैं? क्या सारा पैसा हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं या परमेश्वर के राज्य के लिए भी हम पैसे को निवेश करते हैं? परमेश्वर ने हमें अच्छी सेहत दी है, उस सेहत में हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया है, वो बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं या इस संसार में हम अपना राज्य बना रहे हैं? इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी है, हम वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर को पता है आपकी जरूरत क्या है। जहां हम नौकरी करते हैं, जो भी हमारा कमाई का हिस्सा या जो जरिया है, ये सब कुछ परमेश्वर को पता है। लेकिन वचन में क्या लिखा है, जब तक परमेश्वर ना दे कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमारी जरूरत जो है, हमारी नौकरी देता नहीं है, हमारा बिजनेस देता नहीं है, हमारी जरूरत जो है परमेश्वर पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज जहां पर भी परमेश्वर मुझे रखा है, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, परमेश्वर ने हमें क्यों रखा है वहां पर? ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बिना पैसे कभी खिला सकता है। परमेश्वर के पैसे की जरूरत नहीं है हमें खिलाने के लिए। लेकिन हमारी सोच ऐसी है, जब पगार आता है हम ये भरेंगे, हमारे बिल भरेंगे, खाना खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारी सोच ने क्या कर दिया है, परमेश्वर को बांध के रखा है। क्योंकि हमारा विश्वास जो है हमारे पगार पर है या हमारे बिजनेस पर है। जब 15,000 लोग यीशु के साथ आते थे, उनको परमेश्वर ने क्या पैसे से खिलाया? उनके पास पैसे थे लेकिन पैसा कुछ काम का नहीं था, क्योंकि वो गांव से बहुत दूर थे। तो पैसा था लेकिन काम नहीं आया। तो यानी कि परमेश्वर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बच्चों तुम्हारा विश्वास पैसे पर ना हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास जो है मुझ पर हो। हालेलुया। तो इसलिए जो भी नौकरी है, जो भी है, सारी जो है एक जरिया है। परमेश्वर हमें आशीष देता है, लेकिन देता है वो परमेश्वर है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सोच को बदलें। हम इस संसार में क्यों हैं? जब हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, हम सभी जो हैं परमेश्वर को जानते नहीं थे, तो हमारा क्या था कि जब हम जवान, जब तक हमारी जवानी है, जब तक हम हट्टे कट्टे हैं, जो अपने मर्जी में आए हम करते थे। सही कह रहा हूं? लेकिन जब हम बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं,
जब लगता है कि एक पैर जो है कब्र की तरफ जा रहा है, तब हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को या अपने नाते पोतों को कहते हैं, बेटा मुझे उस क्षेत्र में ले चल, उस मंदिर में ले चल, उस स्थान में ले चल, ताकि मरने से पहले थोड़ा पुण्य कमाऊं। लेकिन जवानी को बिगाड़ दिया। जवानी में क्या गाते हैं? सलमान का गाना, 4 दिन की है जवानी, एक बार जाए फिर ना आए। सही कह रहा हूं? लेकिन अगर जवानी को हम परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे, बुढ़ापे में परमेश्वर हमारा क्या करेगा? हाँ सही बात है, हम खुद स्वर्ग में जाएंगे जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, लेकिन हमारा क्या इस्तेमाल परमेश्वर कर सकता है बुढ़ापे में? इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो जवान है ध्यान दें। सलमान का गाना मत गाओ, संसार के तौर तरीके अपनाओ मत। संसार के लोग कहते हैं, आपके दोस्त कहेंगे, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, अरे कौन से जमाने में तो है यार, ये बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं। अगर तुम सिगरेट बीड़ी नहीं पीते हो, वो बोलते हैं तुम कौन से जमाने का आदमी हो यार, ये तो आज का फैशन है। इसलिए वचन क्या कहता है, रोमियो का 12:1-2 में क्या कहता है? संसार के सदृश मत बनो। संसार क्या कहता है? ये आज का फैशन है, बियर पीना है, दारू पीना है, गर्लफ्रेंड रखना है, यहां जाना है, वहां जाना है। ये सारी बातें क्या है? संसार का जो फैशन है। इसलिए वचन क्या कहता है, पौलुस हमें उत्साह क्या करता है? संसार के सदृश मत बनो, लेकिन अपने मन के नवीकरण से परमेश्वर की क्या इच्छा है वो जानो। इसलिए जवानी को आप गवाओ मत। जब आप 80 के हो जाओगे, 90 के हो जाओगे, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, आपको पछताने का मौका ना आए। हम में से कई लोग हैं, सवाल करते हैं कि प्रभु तू मुझे तब क्यों नहीं मिला? है ना, कभी कभी मन में सवाल आता है ना, प्रभु काश तू मुझे बहुत जल्दी मिलता, मैं जो पाप में किया था मैंने, वो शायद मैं नहीं करता। इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब जो यूसुफ जो है उदाहरण है हमारे लिए, दानियल जो है हमारे लिए उदाहरण है। हालांकि कोई उन्हें देख नहीं रहा था, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके कोई अपने उनके साथ नहीं थे, फिर भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के लिए निर्णय लिया कि प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा, कोई मुझे देखे या ना देखे, लेकिन प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा। कभी कभी क्या होता है, जो खूबसूरत जो है एक फंदा बन जाता। जितना आप खूबसूरत हो उतनी आपको परेशानियां हैं। बाइबल बताती यूसुफ दिखने में बहुत खूबसूरत था, तो इसके लिए उसके मालिक के मालिक की जो बीवी थी उसके ऊपर डोरे लगा रही थी। तो इसलिए उतने खूबसूरत नहीं है, आप खुशी मनाएं। हालेलुया। तो क्या कहता है बाइबल बताती है, हर दिन उसे वो बुला रही थी। लेकिन ये लड़का देखो 17 या 18 साल का है। बाइबल बताती है उस स्थान को छोड़ के वो भागा। इसलिए पौलुस कहता है शायद 1 तिमोथी में, वो क्या कहता है? जवानी की अभिलाषाओं से भागो। भागना, कभी कभी भागना जो है बुज़दिली नहीं है। कभी कभी भागना जो है आपका हिम्मत की निशानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जहां परमेश्वर बोलता है बेटा भाग, भागते रहना है, वो बुज़दिली नहीं है, वो ताकत की निशानी है। तो बाइबल बताती है यूसुफ उस स्थान से भागा, लेकिन दाऊद नहीं भागा। दाऊद नहीं भागा। बाइबल क्या बताती है? फंस गया।
इसलिए बहुत जरूरी है, अगर परमेश्वर कहता है कुछ स्थान से तुम्हें भागना है, जरूरी है हम परमेश्वर की आवाज सुने और वहां से भागे। ये ना कहें कि नहीं मैं मजबूत हूं, मैं पाप में नहीं फंसूंगा। नहीं कह सकते हैं। कैसा पाप तुम्हें लपेट लेगा हमें नहीं पता चलता है। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है बेटा उस स्थान से भाग, तो भागो। इसलिए यूसुफ भागा, बच गया। दाऊद नहीं भागा, वहीं पर खड़ा रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। इसलिए याकूब में क्या लिखा है, मन जो एक आशा उत्पन्न होती है, वो आशा क्या करता है, फिर एक चाहत में बदल देती है। इसलिए बहुत जरूरी है आप क्या देखते हो सावधानी बरतें, क्या आप सुनते हो सावधानी बरतें, किसके साथ उठते फिरते हो सावधानी बरतें। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, वो एक चाहत आपके मन में आ सकती है। इसलिए यूसुफ भागा, जवान लड़का है, 17 साल का 18 साल का लड़का है, लेकिन वो क्या किया, परमेश्वर की वाणी को उसने सुना और वहां से वो भागा, इसलिए बच गया। इसलिए जब परमेश्वर की जब बात आती है, 3 लोगों का नाम परमेश्वर देता है, एक यूसुफ, एक दानियल और तीसरा जो है अय्यूब। परमेश्वर उनकी पवित्रता और उनकी शुद्धता का गवाही देता है। अगर ये तीनों भी मुझसे विनती करेंगे फिर भी मैं नहीं सुनूंगा, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, इन तीनों को परमेश्वर एक ऊंचे स्तर में उठाता है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जवानी की अभिलाषाओं को ना कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है आप क्या करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के सदृश मत बनो। इसलिए पौलुस क्या कहता है, हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं, क्योंकि हम स्वर्ग के हैं। तो इसलिए जिस स्वर्ग से हम आए हैं उस स्थान के बारे में बताने के लिए संसार में हम हैं, संसार के होने के लिए नहीं। लेकिन क्या होता है, हम कभी कभार फंस जाते हैं, भूल जाते हैं हम वहां के हैं और संसार के हम बन जाते हैं। और स्वर्ग की जो नागरिकता है उसे हम खो बैठते हैं। इसलिए ध्यान दें, मुझे 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 यकीन है जब स्वर्ग में जो है इस वचन के आधार पर अलग अलग स्तर हैं। तो इसलिए आज आप ये सोच के बैठे हो कि स्वर्ग जाएगा तो काफी है, उसे भूल जाओ। स्वर्ग जाना है लेकिन वहां पर भी कुछ अच्छा ऊंचा स्थान को हासिल करना है। जब मैं पढ़ाई में था, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में कुछ खास नहीं था। जो पढ़ाई करते यहाँ पर जो है, ठीक है, आपको पता है, जिसने पढ़ाई करके आए हैं, ठीक है, 3-4 तरह के मतलब बच्चे होते हैं पढ़ाई के मत स्कूल में। एक जो है शांत रहते हैं क्योंकि उनको पता है पास होने वाला है ही नहीं। फिर दूसरे तरह के लोग होते हैं, उन्हें शक है पास होऊंगा, मतलब थोड़ा बहुत 50-50, पास होएगा तो उनके लिए चमत्कार है। और दूसरे लोग होते हैं, उनको पता रहता है पास तो होंगे, पास होने में कोई शक नहीं है, लेकिन कितना मिलता है मार्क वो उनके लिए मायने रखता है। थोड़ा उससे कम मिला, उम्मीद से कम मिला, उन्हें दुख होता है। पास होते हैं। फिर जो आगे जो चौथा स्तर के लोग होते हैं, उनको 90 से कम नहीं चलेगा। ये पास होना, फर्स्ट रैंक, ये मतलब जो फर्स्ट क्लास, ये सब भूल जाओ। उनका मन में हमेशा यही रहता है कि 90 से ऊपर ही है, उनको मिलना है। 90 से नीचे एक भी मिला उन्हें दुख होता है। वो सोचते हैं कहां गया, कहां गया, कहां मैंने गलती की, कहां मैंने गलती की। और मैं उस तरह का था, पास होएगा तो बस, पास होएगा तो बस, कितना मिला कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पास होना चाहिए बस। तो लेकिन तब चलता था, लेकिन अब के हालात आप देखो, अगर आप पास होएगा ना, 35 लेके पास हो जाओगे, आप रोओगे। क्यों रोओगे? कोई भी कॉलेज में आपको लेगा नहीं। आप सोचोगे हाय मैं क्यों पास हो गया, काश फेल होता तो ये मौका नहीं आता। तो इसलिए जो बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, 90 के ऊपर आपको चाहिए ही।
उससे कम नहीं चलेगा। फिर सेकंड ग्रेड का जो कॉलेज रहते हैं 80 के ऊपर, तो आप सोचो 35 वाला कहां आएगा। आप उम्मीद करते हो ये कॉलेज मिले वो कॉलेज मिले, लेकिन आपको कोई देखेगा भी नहीं। तो इसलिए क्या होता है, हमारी उम्मीद क्या थी, पास होएगा तो बस, लेकिन पास होने के बाद वो कुछ काम का नहीं है। कोई कॉलेज आपको लेगा नहीं, एडमिशन नहीं मिलता आपको। तो इसलिए इस बात इस वचन के आधार पर हम क्या देखते हैं कि स्वर्ग में भी अलग अलग स्थान है। तो यहां पर याकूब और यूहन्ना जो है उनकी एक मांग थी। उनकी क्या मांग थी कि जब प्रभु तेरा राज आएगा। क्या आप यकीन करते हो कि परमेश्वर का राज आने वाला है, या जैसे चल रहा है वैसे चलेगा? नहीं, बाइबल बताती है परमेश्वर का राज्य आएगा। परमेश्वर यीशु जो है इस संसार पर 1000 साल राज्य करने वाला है, और उसके साथ हम और आप भी राज करने वाले हैं। और तब जो है हमें अलग अलग स्थान दिया जाएगा जो हमने यीशु के लिए किया है इस संसार में। कोई पूरे शहर पर राज करेगा, कोई पूरे राज्य पर राज करेगा, कोई किसी देश पर राज करेगा। ये सारी बातें हैं। जिसको 35 मिला है वो पास तो हुआ है। लॉर्ड, ये मौका आने वाला है भाई, ये मौका आने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसलिए यहां पर क्या कहता है कि प्रभु ऐसा हो, हम पढ़ते हैं फिर से, उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। उनकी एक मांग थी, संसार की मांग नहीं है हमें ये दे प्रभु, हमें वो दे, हमें पैसा दे, कुछ नहीं। उनकी एक मांग क्या है, अलग मांगे। ऐसा मांग किसी ने नहीं किया है। तो उनकी चाहत थी कि प्रभु तेरा राज आएगा, एक को दाहिने बैठना है, एक को बाएं बैठना है। तो यहां पर एक बात देखें, यीशु ने मना नहीं किया। स्वर्ग में ऐसा स्थान नहीं है, यीशु ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन जब पंडित और शास्त्री यीशु के पास आए थे, उन्होंने क्या पूछा यीशु को फंसाने के लिए? एक औरत थी, उसने 7 भाइयों से शादी किया, तब वो स्वर्ग में किसका बीवी बनेगी? याद है आपको? यीशु को फंसाने के लिए क्या बोलते हैं, पूछते हैं वो लोग। एक बहन थी, उसने 7 भाइयों से शादी किया, तो स्वर्ग में वो किसका बीवी बनेगी? तब यीशु क्या कहता है, स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है, तुम नादान हो, तुम अनजान हो। स्वर्ग में जैसा स्वर्गदूत होते हैं वैसा वो होंगे। स्वर्ग में शादी करना, ब्याह करना, ये सारी बातें नहीं होती हैं। लेकिन यहां पर जब देखते हैं, यीशु उन्हें मना नहीं कर रहा है कि ऐसा स्थान वहां पर नहीं है। अगर नहीं होता, यीशु उनको बोलता कि स्वर्ग में ऐसा स्थान नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दे, वो स्थान अभी भी खुला है। हम में से कोई भी वो 2 सिर पर आ सकता है। हम में से कोई भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? आगे यीशु क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। चालीस देखते हैं, 40 अध्याय वचन, 40 वचन। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। क्या कह रहा है यीशु? वो किसी के लिए तो है, वो 2 स्थान है, और वो 2 स्थान किसी ना किसी के लिए तैयार किया है, लेकिन वो मेरे बस में नहीं है। फिलहाल पिता के हाथ में है। जिसने पिता ने जिसके लिए तैयार किया है वो उनके लिए है। क्या वो पौलुस हो सकता है? क्या वो यूहन्ना हो सकता है? क्या वो पतरस हो सकता है? या हम में से कोई भी 2 हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग में अलग अलग स्थान है भाइयों बहनों। इसलिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, आपको बताने क्या कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए कुछ करें। उस मनोवृत्ति को छोड़ दें, पास होएगा तो काफी है।
बाइबल क्या बताती है, उन प्रेरितों के बारे में क्या कहता है? वे लोग जो हैं 12 प्रेरित जो यीशु के साथ थे, उनका क्या हक है स्वर्ग में, उनका क्या स्थान है? वो इज़राइल के 12 गोत्र पर राज करेंगे। जो 12 अपोस्तल जो है, 12 प्रेरित जो हैं, उनका क्या स्वर्ग में अधिकार है? वो इज़राइल के 12 गोत्रों पर राज करेंगे, उनका न्याय करेंगे। उसमें यहूदा भी था, यहूदा भी उसमें था, लेकिन यहूदा ने अपने संसार के नजरिए के कारण उस स्थान को खो दिया। बाइबल क्या बताती है यहूदा के बारे में? कि वो उस थैली से, जो दान की थैली थी, जैसे यहां पर भी हम घुमाते हैं, दान की थैली घुमाते हैं, बाइबल बताती है यहूदा जो है उसमें से पैसा निकालता था। अब सोचिए, परमेश्वर इंसान के रूप में उसके साथ चल रहा है। कुलोसियों की किताब में लिखा है, हूबहू परमेश्वर का वो प्रतिरूप मसीह यीशु है, और वो यहूदा के साथ चल रहा है, और यहूदा उसके साथ चल रहा है, उसके साथ खाता है, उसके साथ बैठता है, उसके साथ बातें करता है, उसके साथ हंसी मजाक करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसका नजरिया जो है संसार की बातों पर है, स्वर्ग पर नहीं। उसे लग रहा था कि पैसा ही सब कुछ है, अगर मेरा पैसा है मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए बाइबल क्या बताती है कि पैसे को वो उस थैली से हमेशा निकालता था। क्या यीशु को नहीं पता था? यीशु को पता था, फिर भी यीशु क्या कर रहा था? रस्सी को ढीला छोड़ रहा था। आज नहीं तो कल मेरा बेटा सुधरेगा। तो आज भी भाइयों बहनों, अगर आप कोई पाप में है, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर आपको छोड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर उम्मीद कर रहा है हम सुधरेंगे और वापस उसके पास आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपका साथ दे रहा है पाप करने में। इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर रस्सी ढीला छोड़ रहा है ताकि आप पछतावा करके दोबारा उसके पास आप आओगे। आगे आपकी मेरी मर्जी, यहूदा ने चुना कि वही करता जाए। तो इसलिए बाइबल क्या बताती है? उस पैसे ने उसको ले डुबाया। 30 सिक्के के खातिर उसने यीशु को बेच दिया। तो इसलिए क्या कहता है कि 2 स्थान है वहां पर जो यीशु के दाहिने और बाएं बैठ सकते हैं। तो यूहन्ना याकूब की जो यही मांग थी, जब तेरा राज आएगा प्रभु, हम में से दोनों को एक तरह दाहिने और एक तरह बाएं बैठने दे। हालेलुया। तो इसलिए आज से हम इस सोच को बदलें कि स्वर्ग जाएगा तो काफी है, इतना काफी नहीं है। कुछ बड़ा स्थान स्वर्ग में भी हासिल करना है। स्वर्ग में भी अलग अलग स्थान हैं विश्वासियों के लिए, जो आप करते हो उसके आधार पर। परमेश्वर ने आपको जो धन दिया है उसमें से परमेश्वर के राज्य के लिए आपने इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने आपको समय दिया है, उसमें से आपने कितना परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया है। कितने लोगों को आपने परमेश्वर के लिए जीता है। जब आप कलीसिया में देखते हो, आपके बदौलत कितने लोग परमेश्वर के राज्य में आए हैं। कई लोग ऐसे हैं उनके पड़ोसियों को भी पता नहीं है कि वो यीशु पर विश्वास करते हैं। अपने आप को छुपा के रखते हैं ताकि किसी को मालूम ना पड़े कि वो ईसाई बन गया है। ऐसे लोग भी हैं, किसी को नहीं बोलते हैं कि वो ईसाई हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, वो किसी को नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो ध्यान दें, यीशु क्या कहता है? अगर तुम मेरे लिए इस संसार में शर्माओगे, जब मेरा पिता का राज्य आएगा मैं भी तुम्हें अपना कहने के लिए शर्माऊंगा। अगर आप यीशु का नाम बोलने के लिए शर्माओगे, अगर आप यीशु के विषय में बोलने के लिए शर्माओगे, अगर आप कहने के लिए शर्माओगे कि आप यीशु के चेले हो, एक दिन आ सकता है शायद कि यीशु आपके विषय में बोलने के लिए शर्माएगा। अगर यीशु शर्मा गया परमेश्वर पिता के सामने, आपको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत गंभीर बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है हम बताएं हम कौन हैं।
हमारे पड़ोसियों को मालूम पड़ना है हम कौन है, हमारे रिश्तेदारों को मालूम पड़ना है हम कौन, हम किस पर विश्वास करते हैं। अगर आप चुप रहोगे और आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार नरक जाएंगे, उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। इसलिए पौलुस क्या कहता है, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार नहीं प्रचार करूंगा। सुसमाचार जो है बहुत ही सामर्थ्य है और नरक की आग से लोगों को छीनता है। इसलिए शायद रोमियो की किताब में क्या कहता है, जब तक कोई बोलेगा नहीं लोग सुनेंगे कैसे। बोलने का काम परमेश्वर ने हमें दिया है, दिल को बदलने का काम परमेश्वर का है, लेकिन बोलने का काम मेरा और आपका है। अगर आप नहीं बोलोगे कोई सुनेगा नहीं, परमेश्वर स्वयं नहीं आता। तो इसलिए बोलने का जिम्मा जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे पड़ोसी जो हैं नरक जाएंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे हमारे रिश्तेदार जो है नरक जाएंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे हमारे जो दोस्त जो हैं वो नरक जाएंगे। और उसका जिम्मा जो है आप पर होगा, मुझ पर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम परमेश्वर के लिए कुछ करें। एक जीवन है, यीशु के लिए जिए। प्रेज़ द लॉर्ड, एक ही जीवन है, अलग अलग जीवन नहीं है। कौवा बन के आएगा, बिल्ली बन के आएगा, कुत्ता बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक रहम है, धोखा है, ताकि इंसान जैसा पाप में चल रहा है चलने दो। अब एक कुत्ते, अगर जो कुत्ता बन के भी आया है, कुत्ते के लिए पाप पुण्य क्या है, ताकि अगले जन्म में इंसान बन के आए। कुत्ते के लिए पाप पुण्य क्या है? अगर उसको अगला जन्म मिलने वाला है अच्छा करने पर, तो कुत्ता क्या अच्छा करेगा? उसका स्वभाव ही है कुत्ते का है। कौवे के लिए अच्छा क्या है? उसका स्वभाव ही कौवे का है, कचरे में पड़ा रहता है। तो क्या अच्छा करके वो अच्छा बन के आएगा अगले जन्म में? हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं, एक धोखा है। शैतान ने इंसान को धोखे में रखा है, ताकि बोलता है कि इतने जन्म हैं, कोई ना कोई एक जन्म में तू अच्छा बन के आएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। एक धोखा है। और इसी धोखे में जो लोग जो हैं खिलाते हैं, कौवों को खिलाते हैं, शायद मेरा चाचा हो, मछलियों को खिलाते हैं, शायद मेरी सास हो, मालूम पड़ा अगले दिन तवे पे फ्राई हो रही है। अगर सांस है तो बहुत तकलीफ है, सांस निकल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, एक धोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए जन्म एक ही है, इस बात को ध्यान दे। इसलिए इब्रानी का शायद 9:27 में लिखा है, जरा देखते हैं, वचन देखते हैं। इब्रानी का 9:27, इब्रानी का 9:27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, आपको विश्वास है वचन पर? आपको यकीन है कि परमेश्वर सच बोलता है? क्या कहता है? और जैसे मनुष्य के लिए लिखा है एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना, उसके बाद कौवा बनेगा, गाय बनेगा, लिखा है? कुत्ता बनेगा? नहीं लिखा है। क्या कहता है? इंसान के लिए जैसा लिखा है एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक ही जीवन इंसान के लिए। लेकिन खुशी की बात यह है, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है उनका न्याय नहीं है। उनका न्याय होगा सिर्फ इसलिए कि स्वर्ग में आपको कौन सा स्थान मिलेगा, इसलिए न्याय होने वाला है। दंड के लिए आपका न्याय नहीं होगा, क्योंकि दंड का न्याय जो है यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए वो न्याय होगा जो दंड का है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि लोग नरक जाएं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? यीशु को बेचकर हमारा दंड अपने ऊपर ले लिया है यीशु ने, ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर वो नाश ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
इसलिए आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वर्ग में भी अलग अलग स्थान है। तो आज से हमारी सोच को हम बदलें। सिर्फ स्वर्ग जाएगा तो काफी है, लेकिन स्वर्ग में भी मुझे राज करना है। शहर के ऊपर राज करना है, राज्य के ऊपर राज करना है, देश के ऊपर राज करना है। उस तरह का स्थान परमेश्वर अपने लोगों को देने वाला है। तो आपको किस तरह का स्थान चाहिए वो तय करता है आप इन संसार में यीशु के लिए क्या करते हो। Praise the Lord। तो इनकी ये मांग थी इन भाइयों की, प्रभु तेरे एक दाहिने बैठने दे और एक बाएं बैठने दे। यीशु ने मना नहीं किया। गौर की बात देखो आप, यीशु ने मना नहीं किया कि ऐसा स्थान नहीं है। यीशु ने नहीं कहा, यीशु ने यही कहा कि वो पिता तय करता है वो किसके लिए है। हालेलुया। तो आप देखें अब तक जो हुआ हुआ है, लेकिन आज से तय करें कि प्रभु मुझे तेरे लिए कुछ करना है। जितना हो सकता है प्रभु मैं तेरे बारे में मैं लोगों को बताऊंगा। जो परेशान है उनकी मैं मदद करूंगा, जो बीमार है उन्हें मैं मिलने जाऊंगा, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है मैं उन्हें खाना दूंगा। क्योंकि यीशु क्या कहता है, जो जो तुमने मेरे बच्चों के लिए किया वो मेरे साथ किया। अगर आपको यीशु को कपड़ा पहनाना है, यीशु के बच्चों को कपड़ा पहनाओ। अगर आपको यीशु को खिलाना है, उसके बच्चों को खिलाओ। Praise the Lord। यीशु क्या कहता है, जो जो तुमने मेरे बच्चों के लिए किया वो मेरे साथ किया। इसलिए वो पूछते, बाइबल क्या कहता है, प्रभु कब हमने आपको खिलाया, प्रभु कब हमने आपको कपड़ा पहनाया। तब यीशु क्या कहते हैं, जवाब देते हैं उनको, जो जो तुमने मेरे बच्चों के लिए किया वो सब कुछ तुमने मेरे साथ किया है। हालेलुया। आइए आंखें झुकाते हैं, पिता हम धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता प्रभु, आपने हमें स्वर्ग दिया है, लेकिन पिता आज से हम तय करते हैं पिता प्रभु, सिर्फ स्वर्ग जाना हमारा मकसद ना हो प्रभु, लेकिन स्वर्ग में पिता हम चाहते हैं बड़ा स्थान हासिल करें। जिस तरह से प्रभु जैसा प्रेरितों के लिए स्थान नियुक्त है प्रभु कि इजराइल के 12 गोत्रों पर वो राज करेंगे और 1,44,000 लोग हैं। परमेश्वर वचन में लिखा है वो जहां जहां यीशु जाएंगे वहां वहां वे भी जाएंगे। वचन में लिखा है पिता परमेश्वर प्रभु। इसलिए पिता हमारी मदद कर पिता प्रभु, हम आपके लिए कुछ बड़ा करें। हमारी सोच ये ना हो प्रभु कि स्वर्ग जाएगा तो काफी है पिता प्रभु, आज से ये हमारी सोच को जो है बदल दे प्रभु। और पिता हम आपके लिए कुछ बड़ा काम करें ताकि स्वर्ग में भी पिता परमेश्वर प्रभु एक बड़ा स्थान को हम हासिल करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जो दशमांश हमने दिया है। पिता वचन में लिखा है तो किसी का कर्जदार नहीं है, जो बोता है पिता उसके अनुसार तो उनको देता है। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन सब ने अपने मेहनत की कमाई से पिता परमेश्वर प्रभु आपके भंडार में लाया है, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। अपने धन से बढ़कर प्रभु आपसे प्यार करते हैं, ये इन्होंने दर्शाया है अपना धन आपके भंडार में लाकर। और प्रभु कभी भी पिता परमेश्वर पिता आप हमें निराश नहीं करते हो, आप हमेशा विश्वास योग्य बने रहते हो। और पिता आप विश्वास योग्य थे, हैं और हमेशा विश्वास योग्य बने रहेंगे। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता इस कलीसिया में कोई भी गरीब ना हो। पिता हम घोषणा करते तेरे वचन के आधार पिता प्रभु, किसी को भी पिता परमेश्वर प्रभु अच्छे खाने के अच्छे पहनने की पिता प्रभु कोई कमी ना हो। इवन प्रभु खास करके वे लोग जो भाड़े के घर में रहते हैं पिता परमेश्वर पिता चमत्कारिक रूप से उनके लिए खुद का घर के लिए मार्ग खोल प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। क्योंकि पिता सारी पृथ्वी तेरी है, जो कुछ भी पृथ्वी में है प्रभु सब कुछ तेरा है, और जिसे तू चाहता है उसे तू देता है, वचन में लिखा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कोई भी भाड़े के घर में ना रहे प्रभु, लेकिन उनका खुद का घर हो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु।